परमेश्वर के दैनिक वचन। मनुष्य को भ्रष्ट करने हेतु विज्ञान के उपयोग में मनुष्य की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए शैतान विज्ञान के नाम का उपयोग करता है। विज्ञान का अनुसंधान करने और रहस्यों की छानबीन के लिए मनुष्य की इच्छा को संतुष्ट करता है। साथ ही विज्ञान के नाम में मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता को निरंतर बढ़ाने के लिए शैतान उसकी भौतिक आवश्यकताओं और उसकी मांगों को संतुष्ट करता है। इसलिए शैतान इस नाम में मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए विज्ञान के तरीके का इस्तेमाल करता है। क्या यह सिर्फ मनुष्य की सोच है या मनुष्य के मन में है जिसे शैतान विज्ञान के इस तरीके का इस्तेमाल करके भ्रष्ट करता है? हमारे आसपास के लोगों, घटनाओं एवं चीजों के मध्य जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके संपर्क में हम आ सकते हैं, और ऐसा क्या है जिसे भ्रष्ट करने के लिए शैतान विज्ञान का उपयोग करता है? प्राकृतिक वातावरण। तुम सब सही हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम लोगों को इसके द्वारा भारी नुकसान पहुंचाया गया है और तुम भी इसके द्वारा बहुत अधिक प्रभावित हुए हो। मनुष्य को धोखा देने के लिए विज्ञान का इस्तेमाल करने और मनुष्य को धोखा देने के लिए विज्ञान की सब प्रकार की विभिन्न खोजों एवं निष्कर्षों का उपयोग करने के अलावा साथ ही शैतान जीवन जीने के इस वातावरण के मनमाने विनाश एवं दोहन को क्रियान्वित करने के लिए विज्ञान को एक माध्यम के रूप में भी इस्तेमाल करता है, जिसे परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को प्रदान किया गया था। वह इसे इस बहाने के अंतर्गत करता है कि यदि मनुष्य वैज्ञानिक अनुसंधान को क्रियान्वित करता है तो मनुष्य का जीवन जीने का वातावरण और बेहतर होगा तथा मनुष्य के जीवन जीने के स्तर निरंतर बढ़ेंगे। और इसके अतिरिक्त उस वैज्ञानिक विकास को मनुष्य की दैनिक रूप से बढ़ती हुई भौतिक आवश्यकताओं और नित्य जरूरतों का ध्यान रखने के लिए किया जाता है ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। यदि कारण ये नहीं है तो वह पूछता है कि विज्ञान का विकास करके तुम वास्तव में क्या कर रहे हो? यह विज्ञान के विषय में शैतान के विकास का सैद्धांतिक आधार है। फिर भी विज्ञान के पास मानव जाति के लिए कौन कौन से नतीजे हैं? हमारा तात्कालिक वातावरण किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? क्या उस वायु को जिसमें मानव जाति सांस लेती है दूषित नहीं किया गया है? क्या वह जल जिसे हम पीते हैं अभी भी सचमुच में शुद्ध है? नहीं। अतः उस भोजन के विषय में क्या कहें जिसे हम खाते हैं? क्या इसका अधिकांश भाग प्राकृतिक है? नहीं। अतः फिर यह क्या है? इसे उर्वरक का उपयोग करके उगाया जाता है और आनुवंशिक संशोधन का उपयोग करके इसकी खेती की जाती है, और साथ ही चीजों की आनुवांशिक किस्मों में परिवर्तन, म्यूटेशंस भी हैं, जिन्हें विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है ताकि यहां तक कि वे सब्जियां और फल जिन्हें हम खाते हैं वे अब आगे से प्राकृतिक नहीं रहे। अब यह लोगों के लिए आसान नहीं है कि खाने के लिए असंशोधित प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को पा सकें। पहले से ही शैतान के तथाकथित विज्ञान के द्वारा प्रक्रिया से होकर गुजारे जाने के बाद यहां तक कि अंडे भी पहले के समान स्वादिष्ट नहीं रह गए हैं। बड़ी तस्वीर को देखने पर समूचे वातावरण को नष्ट और प्रदूषित कर दिया गया है। पहाड़, झीलें, जंगल, नदियां, महासागर एवं हर वह चीज जो भूमि के ऊपर एवं नीचे है, उन सब को तथाकथित वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र एवं जीवन जीने का संपूर्ण वातावरण जिसे परमेश्वर के द्वारा मानव जाति को प्रदान किया गया था, उसे उस तथाकथित विज्ञान के द्वारा प्रदूषित एवं बर्बाद कर दिया गया है। हालांकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने उसे प्राप्त किया है, जिसकी अपेक्षा उन्होंने जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में की थी, जिसे वे खोजते थे, और अपनी काम वासनाओं एवं अपने शरीर
दोनों को संतुष्ट करते हैं, फिर भी वह वातावरण जिसमें मनुष्य रहता है उसे मुख्य तौर पर उन विभिन्न उपलब्धियों के द्वारा प्रदूषित एवं बर्बाद कर दिया गया है जिन्हें विज्ञान के द्वारा लाया गया था। यहां तक कि बाहर या हमारे घरों में भी अब आगे से हमें शुद्ध हवा में एक सांस लेने का भी अधिकार नहीं है। तुम मुझे बताओ, क्या यह मानव जाति का दुख है? क्या अभी भी कोई खुशी है कि उसे मनुष्य के लिए बोला जाए कि वह जीवन जीने के ऐसे परिक्षेत्र में रहता है? मनुष्य जीवन जीने के इस परिक्षेत्र में रहता है और बिल्कुल शुरुआत से ही जीवन जीने के इस वातावरण को परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के लिए सृजा गया था। वह जल जिसे लोग पीते हैं, वह वायु जिसमें लोग सांस लेते हैं, वह भोजन जिसे लोग खाते हैं, पौधे, पेड़ और महासागर, जीवन जीने के इस समस्त वातावरण को परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को प्रदान किया गया था। यह प्राकृतिक है और प्राकृतिक नियम के अनुसार संचालित होता है जिसे परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया था। यदि कोई विज्ञान नहीं होता और लोग उसका आनंद उठा सकते जिसे परमेश्वर के मार्ग के अनुसार मनुष्य को प्रदान किया गया था, तो वे खुश होते और उसके अति प्राचीन मूल रूप में हर चीज का आनंद उठा सकते थे। फिर भी अब यह सब कुछ शैतान के द्वारा नष्ट और बर्बाद कर दिया गया है। मनुष्य का जीवन जीने का मूल परिक्षेत्र अब आगे से अपने अति प्राचीन मूल रूप में नहीं है, परंतु कोई भी यह पहचानने के योग्य नहीं है कि किसने इस प्रकार के परिणाम को उत्पन्न किया है या यह कैसे हुआ है। और इसके अतिरिक्त और भी अधिक लोग शैतान के द्वारा उनमें डाले गए उन विचारों का उपयोग करने के द्वारा और सांसारिक आंखों से विज्ञान को देखने के द्वारा विज्ञान को समझते हैं और नजदीक आते हैं। क्या यह अत्यंत घृणास्पद एवं दयनीय नहीं है? शैतान के साथ अब उस परिक्षेत्र को जिसमें मानव जाति अस्तित्व में है और उसके जीवन जीने के वातावरण को लेने और उन्हें इस स्थिति तक भ्रष्ट करने और मानव जाति के साथ निरंतर इस रीति से विकसित होने के बाद क्या परमेश्वर के हाथ से इस मानव जाति को पृथ्वी पर से मिटाने की कोई आवश्यकता है जो अत्यंत भ्रष्ट हो चुकी है और जो उसके प्रतिकूल हो गई है? क्या परमेश्वर के हाथ से मानव जाति को नष्ट करने की कोई आवश्यकता है? नहीं। यदि मानव जाति निरंतर इस रीति से विकसित होती रहती तो वह कौन सी दिशा लेगी? बर्बादी। मानव जाति को किस प्रकार बर्बाद किया जाएगा? प्रसिद्धि एवं लाभ के लिए मनुष्य की लोभी खोज के साथ वे निरंतर वैज्ञानिक अन्वेषण एवं गहरे अनुसंधान को क्रियान्वित करते रहते हैं, तो वे लगातार अपनी स्वयं की भौतिक आवश्यकताओं एवं काम वासना को संतुष्ट करते रहते हैं। फिर मनुष्य के लिए इसके क्या नतीजे हैं? सबसे पहले अब आगे से कोई पर्यावरणीय संतुलन नहीं रहा और इसके साथ ही साथ इस प्रकार के वातावरण के द्वारा समस्त मानव जाति के शरीरों को दूषित एवं क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और विभिन्न संक्रमित रोग, विपदाएं एवं धुंध हर जगह फैल गई है। यह ऐसी स्थिति है जिस पर अब मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। क्या यह सही नहीं है? अब तुम लोग इसे समझते हो। यदि मानव जाति परमेश्वर का अनुसरण नहीं करती है परंतु इस रीति से हमेशा शैतान का अनुसरण करती रहती है, अपने आप को लगातार समृद्ध करने के लिए ज्ञान का उपयोग करती है, बिना रुके मानवीय जीवन की भविष्य की खोज करने के लिए विज्ञान का उपयोग करती है, निरंतर जीवन बिताते रहने के लिए इस प्रकार की पद्धति का उपयोग करती है, तो क्या तुम लोग पहचानने में समर्थ हो कि मानव जाति का स्वाभाविक अंत क्या होगा? स्वाभाविक अंतिम परिणाम क्या होगा? बर्बादी। यह बर्बादी होगी। एक समय में एक कदम बढ़ाकर बर्बादी की ओर पहुंचना, एक समय में एक कदम के लिए दृष्टिकोण अब ऐसा दिखाई देता है मानो विज्ञान एक प्रकार का जादुई पेय हो
या धीमे धीमे कार्य करने वाला जहर हो, जिसे शैतान ने मनुष्य के लिए तैयार किया है, ताकि जब तुम लोग चीजों को परखने की कोशिश करो तो तुम लोग इसे कोहरेदार धुंध में करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग कितने कठोर दिखाई देते हो, क्योंकि तुम लोग चीजों को साफ साफ नहीं देख सकते हो। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग कितनी कठोर कोशिश करते हो, क्योंकि तुम लोग उन्हें समझ नहीं सकते हो। फिर भी शैतान अभी भी विज्ञान के नाम का उपयोग करता है कि तुम्हारी भूख को बढ़ाए और एक कदम के बाद दूसरे कदम को रखते हुए नाक की सीध में अथाह कुंड की ओर एवं मृत्यु की ओर तुम्हारी अगुवाई करे।